भैंस की और कट्टे की कुर्बानी की हो, आपने बकरे की कुर्बानी की, मेंढे की कुर्बानी की, गाय की कुर्बानी की, ऊंट की कुर्बानी की, इनकी जो फीमेल्स हैं उनकी कुर्बानी की है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी जानवर की कुर्बानी नहीं की। हालांकि हिरन जो है वो हलाल जानवर है और अरब के अंदर पाया भी जाता था, इसका शिकार भी किया जाता था, लेकिन हिरन की कुर्बानी नहीं की गई। इसी तरह जो है वो और जानवर भी हैं जो हलाल हैं, लेकिन कुर्बानी के वो जानवर नहीं है। हलाल होना ही कुर्बानी के लिए जरूरी नहीं है। किसी एक सहाबी से जो है, लेटेस्ट सहाबी से, जो आखिरी सहाबी भी हो, उस तक भी आप इसका सबूत नहीं दे सकते कि किसी सहाबी ने जो है वो भैंस की कट्टे की कुर्बानी की हो। तो जब नहीं की, कुरून ऊला के अंदर नहीं थी, खैरुल कुरून जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दौर में नहीं थी, तो बाद में होगी तो वो बिदअत होगी, दीन के अंदर इजाफा होगा और वो जायज नहीं होगा। जो शख्स कट्टे की कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी अल्लाह क्या कबूल नहीं, उसकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। लेट आवर जो है ना वो वाली लेके दिन भर की खबरें लेके हाजिर हैं और अपना तबसरे के साथ। हमारा तबसरा भी तो आप देखते हैं ना, एक ही है, ज़रा एक देख लीजिएगा, दो बातों फिर आगे पॉलिटिक्स तो करते ही रहना ना, साथ साथ ये करते हैं हम। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर को कहा 22,000 वोट काला डाका में पड़ता है, 22,000 तो औरत ही नहीं है, कपड़ा भी गिनो औरतें नहीं है, फिर भी नहीं पूरे होते। बैठ चलो बैठ चलो। इलेक्शन कमीशन हमेशा फेल हुआ इलेक्शन कराने में। ये तो फौजियों का रिफरेंडम है, जियाउल हक का रिफरेंडम है, मुशर्रफ का रिफरेंडम है। हमें वैसे ही पर्दा औरतें लेके पोलगों पे जाते हैं, हाजी नमाजी उधर ही जानमाजे लेके जाते हैं, सारा दिन वोट डालते हैं, निकलते दूसरे के बक्से में। जिस तरह मैं कहता हूं पनामा के गद्दार जजों का एहतसाब हो, 2018 में इलेक्शन चोरी हुआ, किसी ने इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा। ये तो पूछे इलेक्शन कमिश्नर भाई हो, 22,000 तो औरत ही नहीं, सेटल एरिया में औरत नहीं आती, वो पर्दा एरिया में चाहती है, कोई नहीं पूछ रहा नहीं, इसलिए कि हम वो कौम है, हम वो ये है लफ्ज़ तो बुरा, लेकिन मजबूरन करना पड़ेगा। रंडी रोना रो रहा है, जहाँ नवाज शरीफ आ रहा था, ये उसका, हाँ जी, दामाद साहब शरीफ साहब है, कैप्टन अवान साहब। अच्छा जी, आज ही इनकी फेवर में इलेक्शन कमीशन ने दिया, इनकी फेवर में दिया कि वो जो 3 बंदे थे जिन्होंने अपील की, इलेक्शन कमीशन ने आर्डर किया कि वो जो है जहांगीरी वो हमारी फाइलें वापस करे। हमें मतलब उसका मतलब ये, हमें आप पे एतमाद कोई नहीं, मेरे ये बंदों ने कंप्लेंट की है तो तमाम वापस कर दे, हम खुद ही कहीं से करवा लेंगे, ट्रिब्यूनल से करवा लेंगे। आज ही उसकी फेवर में दी, अभी भी ये नमक हराम है ना सारा काम था। दूसरी बात, 2018 की बात कर रहा, PDM 1 आई थी, वो खोलवा ले फाइलें, अभी PDM 2 आई हुई है, वो खुलवा ले जाके। उसने रोका किसी ने? हैं जी, बोलो, रोका किसी ने? नहीं किया, ये बात ही होगी। तो इस वजह से ये चलता रहेगा। क्रिकेट की खबरें साथ साथ चलेंगी, बहुत सनसनीखेज किस्म की आ रही। एक और मैं आवाज़ बंद करके सुनाना चाह रहा हूँ, फिर दर्द बता भी दूंगा। से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा, रुत बदल जाएगी, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते जुल्म तो जो ये अजी पढ़ के भी सुना देते हैं। मंडी बाउद्दीन में हमारे शहीद अहमदी भाइयों को दफनाने भी नहीं दे रहे। बोलते हैं कि कादियानी को हुकूमत हुक्म दे मुर्दों को जलाया करें और जनाजे भी नहीं पढ़ना, कफन भी नहीं, वो बेचारे कफन लेकर बैठे रहे। जो मर्डर हुए थे वो वहाँ से वहाँ गए जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम होता, तो उन्हीं कपड़ों में लेके आए, तो उनको कफन भी नहीं पहने दिए। हालात ख़राब हैं, बहुत सख्त व मौलवी तबका अब थाने भगत के आगे एहतजाज कर रहे हैं कि कादियानी जो मरे हुए हैं उनको जलाया जाए, ना कि दफनाया जाए। हम वो जो खादम रिजवी का बेटा है वो आज सुबह का
आगे डैश डैश बोल रहा है, अगर कादियानियों ने जनाजा पढ़ाया या दफन किया तो हम 3 करोड़ का लेक्चर लेकर पाकिस्तान के तमाम कादियानियों के गले काट देंगे। अच्छा जी, ये तो हो गई बात मोहम्मद बहाउद्दीन अपनी ज़मीनों, ना सरकारी है ना वो इनकी है, इनके कब्रिस्तान, वो अपनी ज़मीनों पे भी नहीं दबा सकते, तो फिर लेके वो चले गए जहाँ पे उनकी अक्सरियत है। ये मुल्क में हो रहा है, तो ये वो लोगों के शर्मगाहों से ईंटें बांधने से फैसल नसीर फारग होएगा तो ये करेगा ना। अच्छा जी, ये भी बात हो गई। एक और शोबाज की और आसम मुनीर की बहुत बड़ा पंडित है डिक्की सिंह, जिसके मैं देखता हूँ, उससे बेली बेली हो गया। उसने इन दोनों के हाथों देखे, दोनों की लकीरें आपस में मिलती हैं, पुर मिलता है, एक बगैरत है तो एक महाबगैरत है। तो ये मैंने कहा ये भी आपको बता दें। भद्दोबद्दी, हाँ जी भद्दोबद्दी, आँख लगी भद्दोबद्दी, वो क्या कहता है, चाशत, जो हमारे आईजी साहब का पसंदीदा है, चाशत। अमाद वसीम और सलीम मलक, ये आपको खबर देंगे ब्रेकिंग न्यूज़ में। अफरीदी की फैमिली गई है उधर, वो ब्रेकिंग न्यूज़ में देंगे। वहाब राज की फैमिली, वालदैन और ससुराल वो गए, वो आपको बताएंगे। अच्छा जी, ये आपको बाद में बताएंगे। 40 टैंकों में डालने के लिए डीजल नहीं, वाजपेयी ने कहा था ना कि खारियाँ से 40 टैंक जाएंगे ना जब लाहौर बॉर्डर के ऊपर, तो उनके डालने के लिए डीजल नहीं, लेकिन 40 यूट्यूबर को कंट्रोल करने के लिए 40 अरब रुपए की फायरवॉल लगा दी, और बीच में कमीशन है कीजिए 4 अरब की होगी, सिफरा ही लगाना है ना आपको। कल मैंने एक इट्टा सा जो सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, उसमें वो जो उन्होंने बैग खरीदे हैं 25 बैग, हाँ जी 11-12 खिलाड़ी होते हैं, 25 बैग को फट भी जाता होएगा, वो खरीदे, फिर उनके ऊपर स्टिकर लगवाई, एडवर्टाइजमेंट नहीं, सिर्फ बैग 25 बैगों में ही दिहाड़ी लगा गई, ये इतना बड़ा कटवा, इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। अच्छा जी, एक और है गफूर हैदरी, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहा हूँ कि ये अब्बुल मुनाफिकीन है फजलुर रहमान, वो तो इधर एडजस्ट हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग में एडजस्ट हो सकता। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहा था इस खंजीर से हमारी जान छुड़ाए, खंजीर मैंने लगाया, इससे